जी हाँ, सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई आज और कोर्ट के द्वारा विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। साथ में 20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। नहीं, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली, यही सज़ा सुनाई गई है। जजमेंट की कॉपी अभी हम लोग को सप्लाई होने वाली है, अब मिलेगी तो आगे। और 3 लोगों को जो रिहा किया गया है, पिछले बार जो दोषमुक्त कर दिया गया था, क्या उसके लिए डेट फिर आगे? देखिए, उसके लिए चूँकि साक्ष्य उन तीनों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध है और सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया गया। मात्र 27 एविडेंस एक्ट को अप्रिशिएट किया गया, जिसके तहत इन 3 आदमी को कन्विक्शन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को अप्रिशिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता, क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को कारित करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है तो वो एप्रिसिएबल है और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन ठोठो कोर्ट को एप्रिशिएट करना है। लेकिन कोर्ट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोषमुक्त किया गया है, जिसके लिए CBI अपील में जाएगी। क्योंकि एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है और जब ऑलरेडी यह भी एविडेंस है कि बीपन जेल गेट से दी गई है और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज़ किया गया है। पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो वाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कारित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकी कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है। 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CVZ, जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिल्ड्रन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CVZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार पिछला सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूँकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर करके और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर करके, और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके एक पार्टी का जश्न मनाते हैं।
सिवान में ही, और वहाँ से प्रोग्राम बनता है। और 13/5/2016 को सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड में पहुंचते हैं। वहाँ पे रोहित कुमार सोनी द्वारा गोली मार दिया जाता है, सरेआम हत्या की जाती है। घटना का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सच बात को लिखा करते थे, जिससे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियां मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा। ये 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सिवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है सो एप्रीहेंशन है। तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूँकि ये जानकारी थी, शुरू से उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और जिसका नतीजा है कि उनको सरेआम हत्या कर दिया गया। चूँकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। उसी के बाद ये घटना है 9/3/16 की। यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है। वह पेपर का कटिंग भी हम लोगों ने एग्जीबिट कराया है। उसके बाद 13/5/2016 को उनके साथ घटना कारित किया गया है। सड़क की ओर है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस की ओर है, वहाँ भी किसी तरह की कोई बातें नहीं आई है। एक भी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जानने की ज़रूरत इसलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्जशीट सबमिट किया था, वो सबमिट किया था 302, दैट इज़ मर्डर। लेटर ऑन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सीबीआई जो एस्टेब्लिश किया, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पहले एस्टेब्लिश किया और उसके बाद 302 को एस्टेब्लिश किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी सारे एक्यूज पर्सन्स जो एविडेंस में आया है, होटल बिरयानी, मनपसंद हाउस, 12-13 तारीख की घटना है। 12 को कही जाती है कि मनपसंद हाउस में, बिरयानी हाउस में सब लोग एकत्रित थे। देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड। कहीं भी सीबीआई हैज़ फेल्ड टू एस्टेब्लिश कि कहीं भी एक भी पर्सन वहाँ मौजूद थे। न बिरयानी हाउस का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, कहीं भी किसी भी जगह का सीसीटीवी फुटेज की बात भी जहाँ कही गई है, एक भी एविडेंस किसी का कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। सबों के सब क्लीन चिट में हैं। लेकिन कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज सुप्रीम, कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें एक्यूटल भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मेरा मानना है कि सभी के सभी निर्दोष हैं। रेमेडी इज एल्सवेयर। रेमेडी हमको है अपील में, हम अपील में जाएंगे, रेमेडी हमको हर हालत में रेमेडी मिलेगा। ये कानून के आधार पे, तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।